अक्सर आपको लोगों को देखा होगा कि मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरा बीपी डाउन हो गया है, और डॉक्टरों से भी कहते सुना होगा कि इनका बीपी चेक कर लो। तो साइलेंट किलर है हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे घरेलू उपचार बताऊंगा जिससे आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवा दी जाती है, लेकिन कुछ सरल प्राकृतिक उपचार आपके उच्च रक्तचाप को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये घरेलू उपचार आपके रक्तचाप को बेहतर ढंग से कंट्रोल करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के सामान्य योगदान वाले जोखिम के कई कारक होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जिसमें हाइपरटेंशन कहा जाता है, तो जिसके दौरान धमनी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल 180 से 120 mmHg से हाई लेवल तक बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के सामान्य कारण या योगदान करने वाले जोखिम कारण हैं मोटापा, आनुवंशिक कारण, अत्यधिक शराब पीना, हाई सोडियम का सेवन करना, एरोबिक व्यायाम की कमी, तनाव, बर्थ कंट्रोल गोलियां, दर्द निवारक, किडनी की बीमारी और एड्रेनल डिसीज है। अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवा दी जाती है, लेकिन आप घरेलू उपायों को प्रयोग करके अपने ब्लड प्रेशर को सही कर सकते हैं और कंट्रोल में कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करने के लिए इन प्राकृतिक उपचारों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट संबंधी सलाह का भी आपको पालन करना चाहिए और नियमित रूप से आपको अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहनी चाहिए। तो अब सबसे पहला है केला। केला एक ऐसा फल है जिसे हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग इसे नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से खाते हैं। केला पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत होता है जो सोडियम के प्रभाव को कम करता है, इसलिए कोशिश करें कि रोजाना 1 या 2 केले खाएं। केले के साथ आप सूखे खुबानी, किशमिश, करंट, संतरे का रस, पालक, पके हुए शकरकंद और कैंटालूप आजमा सकते हैं। अब है अजमोदा। अजवाइन में मौजूद फाइटोकेमिकल 3N ब्यूटी फाइटोलाइट का लेवल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। अजवाइन आपकी धमनी की दीवारों में और उसके आसपास की मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती है, जिससे अधिक जगह बनती है और रक्त बिना किसी कठिनाई के प्रभावित होता है। साथ ही यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने वाले तनाव हार्मोन को कम करने में मदद करता है, जो हाई ब्लड प्रेशर में योगदान देता है। तो रोजाना 1 गिलास पानी के साथ अजवाइन का सेवन आपको करना चाहिए, आपके ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाएगी। अब है नारियल पानी। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को अपने शरीर को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखना चाहिए, यानी कि बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए नारियल पानी विशेष रूप से फ़ायदेमंद होता है। नारियल पानी के साथ साथ आप खाना बनाने के समय भी नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है प्याज का रस। क्वेरेसेटिन नामक एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनोल की उपस्थिति के कारण प्याज आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। कोशिश करें कि रोजाना एक मध्यम आकार का कच्चा प्याज खाएं। आप आधा चम्मच प्याज का रस और शहद भी मिलाकर 1 से 2 सप्ताह तक दिन में 2 बार ले सकते हैं। शहद भी हृदय के दबाव को कम करता है और यह रक्त वाहिकाओं पर भी शांत प्रभाव डालता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होता है। रोजाना सुबह खाली पेट 2 चम्मच शहद खाने की कोशिश करें। आप 1 चम्मच शहद और अदरक के रस में 2 चम्मच जीरा पाउडर भी मिला सकते हैं। इसे दिन में 2 बार खाएं और एक असरदार तुलसी के रस और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर रोजाना खाली पेट पीने से ब्लड प्रेशर आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर की उच्च रक्तचाप की समस्या दूर हो जाएगी। अब है लहसुन। अक्सर लोग लहसुन और प्याज का सेवन खाने में करते ही करते हैं, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम करना है उनको लहसुन खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लहसुन ब्लड प्रेशर को कम करने वाले प्रभावों को कम करती है और कच्चा और पका हुआ दोनों लहसुन हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और साथ ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं। लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के उत्पादन को उत्तेजित करके रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करती है। तो रोजाना 1 या 2 लहसुन की कलियों को कुचल कर खाएं। आप बस उन्हें अपने हाथों से कुचल सकते हैं। लहसुन की कलियों को कुचलने से हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है और यह एक यौगिक है जो अच्छे रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो को बढ़ावा देता है और गैस को हटाता है, हृदय पर दबाव को कम करता है। अब है मेथी के दाने।
मेथी के बीज में हाई पोटेशियम और डाइटरी फाइबर सामग्री के कारण हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक प्रभावी घटक है। 1 से 2 चम्मच मेथी के दानों को पानी में करीब 2 मिनट तक उबालें और फिर छान लें। बीज को ब्लेंडर में डालकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को दिन में 2 बार, एक बार सुबह खाली पेट और एक बार शाम को खाएं। इससे आपके ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा और ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में सुचारू रूप से सही हो जाएगा। अब है नींबू रक्त वाहिकाओं को नरम और लचीला रखने में मदद करता है और किसी भी कठोरता को दूर करने में हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा आप नियमित रूप से नींबू के रस का सेवन करने से हार्ट फेलियर की संभावना को भी कम करने में आपको मदद मिल सकती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा होती है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो मुक्त कणों के हानिकारक प्रभावों को बेअसर करने में मदद करता है। नींबू का सेवन आप सलाद के ऊपर नींबू का रस नींबू निचोड़ कर सकते हैं, नींबू की शिकंजी बनाकर कर सकते हैं, डायरेक्ट नींबू के रस को चूस कर सकते हैं, नींबू के ऊपर हल्का नमक डालकर नींबू को चूस सकते हैं उपाय, और नींबू के अचार भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर को सही कर सकते हैं। अब लास्ट है तरबूज के बीज। गर्मियों का मौसम भी आ गया है, तरबूज भी आ रहे हैं। तरबूज के बीजों में कुकुरबोसेट्रिन नामक एक यौगिक होता है जो रक्त कोशिकाओं को चौड़ा करने में मदद करता है। अक्सर लोग तरबूज खा लेते हैं और उनके बीजों को फेंक देते हैं, लेकिन तरबूज से कहीं ज़्यादा उसके बीज भी लाभदायक होते हैं। साथ ही देखिए, तरबूज के जो बीज होते हैं जो किडनी की कार्यप्रणाली को भी बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर लेवल को आप घटिया रोग को भी सही करना है तो सूखे तरबूज के बीजों और खसखस को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। इस मिश्रण का 1 चम्मच सुबह खाली पेट और फिर सुबह शाम आप ले सकते हैं और इससे आपका ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा, गठिया की समस्या दूर हो जाएगी, हड्डियों में कटकट की वजह होती है वह दूर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये हाई ब्लड प्रेशर की समस्या एक तरह से साइलेंट किलर है। अक्सर देखा गया है कि आपको कम करना है, ब्लड प्रेशर के कारण लोगों में तनाव की स्थिति आ जाती है, यहाँ तक कि बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है। एक तरीके से ये आपके बॉडी को धीरे धीरे अंदर ही अंदर से बेकार करता है।